हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली। सुपर टेट परीक्षा की तैयारी में आज लाइफ स्किल यानी जीवन कौशल की ये हमारी तीसरी क्लास है। इसके पहले दो क्लासेस की हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है संवैधानिक और मानवीय मूल्य, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमन वैल्यूज़। इसके अलावा बाकी विषयों की क्लासेस भी आपके लिए आ रही हैं। जो टाइमिंग आपको बताया है उसी टाइम पर डेली 3 क्लासेस के लिए हमने आपको बोला है, लेकिन 2 क्लास अभी हम देंगे आपको, क्योंकि अभी आप लोग बहुत कम देख रहे हैं, ना ही वीडियोस को आप सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं ज़्यादा और शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं आप, क्योंकि ये सब नंबर ऑफ़ व्यूज़ से मालूम चलता है कि कितना इंटरेस्ट आपको है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको मैं सारे विषय कंप्लीट कराने वाला हूँ। आप जो है बस अपना सपोर्ट करते रहिए वीडियोस पर आपको सिर्फ लाइक ही करना है और शेयर कर देना है अपने दोस्तों को। इनसे ज़्यादा खूबसूरत अच्छी क्लासेस आपके लिए कुछ नहीं हो सकती हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। आप टॉपिक ढूंढते रह जाओगे सिलेबस में कि इसका मतलब क्या है। एग्जामिनेशन भी सर पे आ जाएगा, हो भी जाएगा, लेकिन उस टॉपिक का मतलब तक नहीं जान पाओगे आप। इसलिए ये सारे विषय मैं बता रहा हूँ, सब लर्निंग के लिए होते हैं, सीखने के लिए होते हैं, रटने के लिए नहीं होते, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें आप ही का विकास होना है। आपको एक शिक्षक के तौर पर विकसित किया जाना होता है इन विषयों का जो मतलब है, तभी तो आप बच्चे में सारे गुण भर पाएंगे वहाँ स्कूल में जाने के बाद। पहले हम बात करेंगे कि मूल्य शब्द का मतलब क्या है, यानी वैल्यू कहते किसे हैं। आपने मूल्य शब्द को अगर सुना होगा तो आपने कीमत, किसी वस्तु की कीमत या किसी वस्तु की उपयोगिता के संबंध में इसका मतलब सुना होगा, लेकिन इसे हम जोड़ेंगे ह्यूमन बिहेवियर से, मानव व्यवहार से। दैनिक जीवन में आप बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे और बहुत सारे लोगों से आप परिचित हुए होंगे, और आप कुछ डिसीजन, निर्णय भी ले लेते हैं कि वो व्यक्ति बुरा व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति वो अच्छा व्यक्ति है। अच्छे व्यक्ति को आपने अच्छा क्यों कहा? क्योंकि उसमें आपने कुछ अच्छाई या कुछ ऐसे गुण देखे होंगे, जैसे वो ईमानदार है, वो सच बोलता है, मारपीट नहीं करता, यानी अहिंसा को फॉलो करता है, बड़ों का सम्मान करता है। तो ऐसे व्यक्तियों को आप जो है क्या बोलते हैं कि उसका जीवन या फिर वो एक बेहतर इंसान है। तो मानव जीवन को सजाने और संवारने के लिए जिन अच्छाइयों की हमें ज़रूरत पड़ती है वही मूल्य कहलाते हैं। ये सिंपली आप इसकी जो डेफिनेशन देंगे, मानव व्यवहार में जो भी अधिकाधिक अच्छाइयाँ विद्यमान होती हैं एक इंसान में, भाई उसके व्यवहार में ही तो है। जितनी भी अच्छाइयाँ हैं वो व्यवहार में झलकेंगी, तभी तो आपको पता लगेगा। ठीक है, मानव व्यवहार में जो भी अच्छाइयाँ होती हैं, ये एक मानव में जो भी अच्छाइयाँ रहती हैं वही मूल्य कहलाती हैं। ये तो अच्छाइयाँ क्या क्या होती हैं, यानी क्वालिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं? अनुशासन है, बिल्कुल है। वो कर्तव्य है जैसे, और प्रेम भाव हो सकता है एक व्यक्ति के अंदर। उसके अलावा वो कितना दयालु है, दूसरों पर दया करता है नहीं करता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, दूसरों के प्रति उसमें सम्मान की भावना है, ये सारी अच्छाइयाँ होती हैं। ये कोर ट्रेट्स हैं, ये विशेष गुण हैं एक व्यक्ति के, जिन्हें हम मूल्य कहते हैं। और जिन व्यक्तियों के पास में ये अच्छाइयाँ होती हैं उनका जीवन जो है एकदम सफल माना जाता है। तो मानव जीवन की अगर हम बात करें, मानव जीवन को संवारने के लिए, ठीक है, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, जीवन में जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो आदर्श, जो गुण, जो विचारों की आवश्यकता पड़ती है, यानी जिन अच्छाइयों की आवश्यकता पड़ती है, वो मूल्य कहलाते हैं। अब ये मूल्य होते क्या क्या हैं, इनकी एक लिस्ट हम देख लेते हैं। तो मानव मूल्य, ये ह्यूमन वैल्यूज़ क्या क्या होंगे? ह्यूमन वैल्यूज सबसे पहली बात, ये अनगिनत होते हैं, ऐसा नहीं है कि फिक्स हैं कि इतने ही होंगे। जैसे एक सादा जीवन आप जीते हैं, बिल्कुल ठीक, ईमानदारी, भाईचारा, अनुशासन, स्वाभिमान, समाज सेवा, सहानुभूति, निडरता, सत्य बोलना, दयालुता, बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास, कर्तव्य, शालीनता, समर्पण, त्याग, मानवता, जिज्ञासा, अहिंसा, ये सारे ह्यूमन वैल्यूज़ हैं। इसके अलावा भी और बचते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिखा दी हैं। यानी ये क्या है? ये तो क्वालिटीज़ हैं, एक तरीके के गुण हैं जिनको एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। जिस व्यक्ति में ये सारे मानव मूल्य होते हैं वो अपने जीवन को सफलता की ओर आसानी से ले आता है, या हम कह सकते हैं सफलता इन्हीं के आसपास होती है। एक व्यक्ति की अगर हम बात करें, वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ करके मूल्यों का पालन ज़रूर करता है, चाहे वो अपनी मर्जी से करे, चाहे वो पनिशमेंट या दंड के डर से करे, करता ज़रूर है। तो एक व्यक्ति में ऐसा नहीं है कि उसमें अच्छाइयाँ नहीं होंगी, चाहे कितना भी बुरा व्यक्ति हो उसमें कुछ अच्छाइयाँ ज़रूर होंगी।
तो मूल्य को क्या कह सकते हैं, ये हमारे चरित्र का निर्माण करता है मूल्य, ये हमारे व्यवहार का निर्माण करता है और ये हमारे व्यवहार में भी दिखता है। तो मूल्य एक चारित्रिक विशेषता हुई, ठीक है, ये एक चारित्रिक विशेषता हुई। जिस भी वातावरण में एक व्यक्ति रहता है तो उस वातावरण की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ आवश्यकताएं होती हैं और कुछ नियम होते हैं। तो वो स्वयं को उस समाज में ढालने के लिए, उस व्यवहार में ढालने के लिए वो खुद को अनुकूल करना होता है, उसको उसको अडेप्ट करना होता है। अगर वो उस समाज की बातों को, समाज में क्या है भाई, समाज में ये सारे पॉइंट्स ही तो हैं, ये सारे गुण ही तो होते हैं समाज में, ये समाज से ही तो आते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति ने, मान लीजिए वो सच बोलता है, तो उस व्यक्ति को देखकर हम भी अपने अंदर सच की भावना लाते हैं, ठीक है। तो ये हम समाज से सीखते हैं। तो ये भी माना जाता है कि जब व्यक्ति खुद स्वतंत्रता पूर्वक इन मूल्यों का चयन करता है, ठीक है, उसको पता है कि सच बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बात मालूम है, अगर उसको ये बात पता होने के बाद में व्यवहार में वो इनको नहीं ला पाता है, उसको पता है सत्य बोलना चाहिए लेकिन हर जगह वो झूठ बोलता फिरता है, उसको पता है कि अहिंसा, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन वो हिंसा ही करता फिरता है। तो उसको मालूम है कि ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होते हैं, लेकिन जब तक वो अपनी मर्जी से उन मूल्यों का चयन नहीं करता है और उनको अपने व्यवहार में नहीं लेके आता है, यानी उनकी प्रैक्टिस अगर नहीं करता है, अपने व्यवहार का हिस्सा उनको नहीं बनाता है, मूल्यों को ग्रहण नहीं करता है, ठीक है, तब तक ये नहीं माना जाएगा कि कि जो है उसने उन मूल्यों को अपनाया है। जब तक वो व्यवहार में नहीं लाएगा तब तक ये माना नहीं जाएगा कि उसने मूल्य को ग्रहण किया है, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति पर मूल्य को थोपा नहीं जाता है। ये इंसान, मैं, आप या कोई और भी है, वो अपनी स्वेच्छा से ही उसको हम जो है क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। यानी जब हम मूल्य का चुनाव कर लेते हैं कि जैसे हमें पता लगा कि ईमानदार होना चाहिए, हर जगह पर जो है ईमानदार होना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, ठीक। तो मूल्य का चुनाव कर लिया कि हमें ईमानदार होना है, लेकिन इसको हम क्रियान्वित कब करेंगे, इसको अमल में, व्यवहार में कब लाएंगे, जब आप इसको अपने व्यवहार में ले आओगे, आपकी दिनचर्या का ये हिस्सा हो जाएगा, तब वो मूल्य बनता है, ठीक है। तो ये मूल्य जो है हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, साथ ही व्यक्ति की जो दैनिक जीवन में अगर हम देखें, इनको क्रियान्वित जब हम कर लेते हैं तो ये हमारे जीवन के एक आदर्श बन जाते हैं, यही गुण बन जाते हैं। मूल्य की परिभाषा अगर आप देखने लगो बुक्स में या किसी मतलब थिंकर वगैरह की, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी लैंग्वेज उनकी इतनी ऐसी होती है, टेक्निकल लैंग्वेज होती है किसी विषय की शब्दावली में जब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ बहुत सिंपल करके आपको बताया है। अब विद्यार्थी के, अब स्टूडेंट, एक बालक के संदर्भ में हम बात करते हैं मूल्यों की। तो याद रखिएगा, मूल्यों को जो है, मूल्य कभी भी सिखाए नहीं जाते हैं, ठीक है। यानी मूल्य सिखाने का मतलब है मूल्य कभी थोपे नहीं जाते हैं किसी के ऊपर कि अ, अभी जैसे इसका एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, तो मूल्य कभी किसी पर थोपे नहीं जाते हैं कि आप ज़बरदस्ती बोलेंगे उसको कि आप दयालु बनो, ठीक है, दूसरों पर दया करो, अगर उनकी कंडीशंस ठीक नहीं है तो उन पर जो है दया करो आप, है ना, ठीक। त्याग करो, कोई अपनी प्रिय वस्तु है, किसी को आपको देनी है, ठीक है, कि दूसरे को अगर आवश्यकता है तो आपसे बोलेंगे चलो उसको दे दो जा करके, तो आप त्याग नहीं करना चाहेंगे। तो त्याग क्या है, ये भी एक ह्यूमन वैल्यू है। तो ये जब आप किसी पर थोपने की कोशिश करोगे तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अगर हम विद्यार्थी की बात करें कि विद्यार्थी की, स्टूडेंट की, ठीक है, तो हम विद्यार्थी को बार बार क्लास में आने के बाद में ये बोलते हैं सच बोलो, ठीक है, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप होता है, ठीक है। आपकी इस बात को सुनकर ना तो वो सच बोलना शुरू करेगा और ना ही वो झूठ बोलना बंद करेगा। लेकिन अगर एक शिक्षक है, शिक्षक एक बच्चे को उपदेश देने के अलावा अगर वो स्वयं खुद के अंदर सच्चाई का, खुद भी जो है सच्चाई का रास्ता अपनाए, ठीक है, और विद्यार्थियों के सामने वो हमेशा ऐसे पेश हो, अपने व्यवहार में वो हमेशा जो है सच बोले, यानी विद्यार्थी एक शिक्षक को हमेशा सच बोलता ही पाए, तो वो विद्यार्थी उसकी इस क्वालिटी को ज़रूर ग्रहण कर लेगा, क्योंकि वो देख रहा है, वो प्रैक्टिस में है, उसके व्यवहार में है एक शिक्षक के, तो उसको तुरंत अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। अगर उसको बोलेंगे कि हाँ सच बोलो, खुद बोल नहीं रहे हैं, तो वो कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो ये सारे गुण जो हैं, ये ह्यूमन वैल्यूज़ जो हैं, एक विद्यार्थी, एक व्यक्ति समाज से सीखता है, समाज से लेता है। शुरुआत कहाँ से होती है इसकी डिस्कस करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है मूल्य जो है कभी भी पढ़ाए नहीं जाते हैं, ठीक है। यहाँ पढ़ाने का मतलब है ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। ये क्या होते हैं हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। इसकी शुरुआत, मूल्यों को अपनाने की शुरुआत आपके बचपन से हो रही होती है, जब आपका जन्म हो चुका होता है ना। तो
मूल्य कभी सिखाए नहीं जाते हैं वो, बल्कि बच्चे उन्हें देखकर अपना लेते हैं कि दूसरा व्यक्ति ऐसे कर रहा है, ये गुण है, तो हाँ वो अपनाने की कोशिश करता है। तो शिक्षकों को ये चाहिए होता है कि वो बालकों को एक ऐसा वातावरण प्रोवाइड करें जिसमें अच्छा व्यवहार हो, अच्छे गुण प्रैक्टिस में उनके व्यवहार में रहें, ठीक है, सबके एक दूसरे के, सारे बच्चों के, शिक्षक के, तभी वो बच्चे उनको सीख पाते हैं या ग्रहण कर पाते हैं। अन अकेडमी पर आप यूपीपीएससी जीएस पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। हर संडे को होती है ये टेस्ट सीरीज़, स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आपको प्लस के सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलते हैं। तो एक लाइव टेस्ट है यूपीपीएससी कॉम्बैट 27 तारीख को 12 बजे दोपहर, जिसमें 60 मिनट में आपको 70 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें अन अकेडमी ने 10 लाख तक की स्कॉलरशिप रखी है। तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको एक कोड मांगेगा, आप इस कोड को यूज़ कर लेना, आई अली, कैपिटल हैं सारे, आई अली 10। डायरेक्टली आप अनअकैडमी के बैच कोर्सेस में भी स्टडी कर सकते हैं, जैसे लोअर पीसीएस का बैच है, और इधर आपका रीजनिंग का कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए, लेखपाल वीडियो एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, ये सारे बैच आप अवेल कर सकते हैं अनअकैडमी पर, जिसमें आपको अपर, लोअर, आरओ, यूपीएसआई, पैट, लेखपाल, बी ऑप्शन कोर्सेज की तैयारी कराई जाती है। तो प्राइस इंक्रीज़ होने वाले हैं, आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इसको अभी अवेल करते हैं, जिसमें मेरा रेफरल कोड है आई अली 10। इसको यूज़ करेंगे आप तो आपको किसी सब्सक्रिप्शन पर 30% का डिस्काउंट आराम से मिल जाएगा। चलिए हम बात करेंगे अब मूल्य शब्द की। तो मूल्य शब्द से तात्पर्य क्या हुआ अभी यहाँ पर, और ये टेक्निकल डेफिनेशंस पर भी आ जाते हैं। तो ये किसी भौतिक वस्तु या मानसिक अवस्था के उस गुण को कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य किसी उद्देश्य अथवा लक्ष्य की पूर्ति करता है, ठीक है। तो हमारे जो उद्देश्य, जो सफलता होती हैं, वो इन्हीं मूल्यों पर आधारित होती हैं। ये मूल्य अगर हमारे जीवन में हैं तो हम ज़रूर एक दिन सक्सेस पालेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, अनुशासन की बात करें, ठीक है, नियमितता की, कंसिस्टेंसी की बात करें, अगर आप डेली पढ़ते हो, रोज़ाना पढ़ते हो, तो आपको एक दिन जो है परीक्षा में ज़रूर सफलता मिलती है। आपने आज पढ़ लिया, मतलब पूरा दिन भर 24 घंटे आज पढ़ लिया, दिन रात ना सोए आप, पढ़ते रहे 24 घंटे तक, और अगले 3 दिन तक रेस्ट कर रहे हो, तो इस तरह से सफलता नहीं मिलती है ना। तो ये क्या है, मूल्य मानसिक अवस्था के उस गुण से है जिससे मनुष्य के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। ये भी एक डेफिनेशन आती है इसकी। तो मूल्य व्यक्ति के आचरण, व्यक्तित्व और कार्यों पर प्रभाव डालते हैं, ये बात सही है, ठीक है। हमारा जो व्यवहार होता है, ह्यूमन बिहेवियर, हम समाज में जो बिहेव करते हैं, ठीक है, उनमें हमारे जो मूल्य हैं वो व्यवहार में नज़र आते हैं। वो कैसे कि अगर आप ईमानदार हैं, ठीक है, तो वो दूसरों को पता होता है, समाज में पता होता है कि हाँ, आपकी तारीफ़ करते हैं बाकी लोग, है ना, कि वो कितना अच्छा बच्चा है ना। दूसरा, मूल्यों के निर्माण में, अब ये शुरुआत कहाँ से होती है मूल्यों की, ये भी समझ लेते हैं। मूल्यों का जो निर्माण होता है, ये जितनी भी हमने मूल्य डिस्कस किए थे, ठीक है, उनकी शुरुआत जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए पहली चीज़ या पहला जो स्पेस है वो फैमिली है उसकी। तो मूल्य का निर्माण जो होगा, यानी जो भी बातें वो सीखना शुरू करता है, वो माता पिता से सीखना शुरू करता है, ठीक है। तो परिवार जो है, मूल्यों के निर्माण में परिवार पहली सीढ़ी मानी जाती है, ठीक है। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। तो ये वो संस्था है जहाँ से निकलकर मानव नागरिक बनता है और समाज का निर्माण करता है। हम जो बात कर रहे हैं वो मूल्यों की शुरुआत परिवार से होती है। जब बच्चा जन्म लेता है, ना उसको ना सही का पता होता है ना गलत का, ना उसमें अच्छाई होती ना बुराई, ना ही वो नैतिक होता है ना ही वो अनैतिक होता है। तो बच्चे की जो प्रथम पाठशाला है जहाँ वो सीखना शुरू करता है, या तो माता पिता होंगे, और माता पिता कह सकते हैं, उसके बाद भाई बहन, यानी एक परिवार होगा। तो बच्चे का वो नैतिक होगा, यानी उसमें अच्छाइयाँ आएंगी या उसमें बुराइयाँ आएंगी। ये पूरा का पूरा आपके माता पिता, यानी आपकी फैमिली, यानी आपकी जो परवरिश हो रही है, जो तौर तरीके आपको सिखाए जा रहे हैं आपकी फैमिली में, ये अच्छाई हैं, ये बुराई हैं। गलत चीज़ें शुरू में ही सिखा दी तो गलती हो जाएगी। अगर शुरू में ही अच्छी चीज़ें सिखा दी शुरुआत के 5 वर्षों तक, तो वही आपकी जो है उस बच्चे की क्या होंगी, वो वैल्यूज़ हो जाएंगी, वो स्थिर हो जाएंगी, और वो आगे तक बहुत हेल्प करेंगी। तो परिवार कब, कैसे और कितने प्रकार के मूल्यों को देना चाहता है, तो अगर हम बात करें 6 वर्ष की आयु तक, ये ऐसा पड़ाव माना जाता है जब बालक दूसरों के आचरण से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। यानी जैसे आपकी फैमिली में जो आप करते हो या उससे करवाने की कोशिश करते हो, तो वैसे ही फॉलो करता है, अनुकरण करता है, ठीक है, हम जैसे देखा है उसको। तो प्राथमिक स्तर पर जो है मूल्य इसी उम्र में निर्धारित कर दिए जाते हैं, ठीक। तो बच्चे ने अगर शुरुआत से ही चोरी करना सीख लिया तो उसकी वो आदत बन जाएगी आगे जा करके, ठीक है। चोरी करना पाप है, अगर ऐसी चीज़ें उसको समझ में आई, उसने ग्रहण करनी शुरू से, तो वो जीवन भर उसके साथ रहेंगी। तो बच्चे के जो प्राथमिक मूल्य का विकास है वो परिवार से ही होता है, ये पहला प्रश्न यहाँ से हो सकता है। तो अच्छे बुरे या सही गलत का ज्ञान, या सामाजिक रीति रिवाज या परंपरा, धर्म, राष्ट्रीयता, दया, करुणा, अनुशासन आदि, ये सब मूल्य हैं।
ठीक है। तो व्यवहारिक और चारित्रिक मूल्यों का बोध परिवार से ही होगा। ठीक, आपके जो वैल्यूज़ हैं, आप समाज में कैसा बिहेवियर, आपका समाज में व्यवहार कैसा है, ये सारा का सारा आपका जो पारिवारिक पारिवारिक मूल्य थे, आपको जो परिवार से मूल्य मिले हैं, वो आपके व्यवहार में एक तरीके से आपके द्वारा दर्शा दिया जाता है। जैसा आपको आपकी फैमिली ने सिखाया है, वैसा ही आप समाज में भी प्रसार करते हो उसका, या वो झलकने को या देखने को मिलता है, उसका रिफ्लेक्शन घर का ही। 6 वर्ष की आयु के बाद मूल्यों का विकास होता है, परंतु उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाता है। यानी 6 वर्ष की आयु तक ये बहुत तेज़ी के साथ डेवलप होते हैं। अगर हम इसकी बात करें प्रशिक्षण के दौरान, अगर हम ट्रेनिंग दें, यानी ऐसा माहौल पैदा कर दें, ऐसे माहौल में, ऐसे इन्वायरमेंट में बच्चे को लेकर के जाएं जहां इनको फॉलो किया जा रहा है, यानी व्यवहार में इन सारे वैल्यूज़ को अप्लाई किया जा रहा हो, और ऐसे जगह पर एक बच्चे को भेज दें तो बच्चा देखेगा कि हाँ, ये सारे लोग इस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी झूठ नहीं बोल रहा, सारे सच बोल रहे हैं, एक अनुशासन में, डिसिप्लिन में है। ठीक है, यानी ये करना है, ये नहीं करना है, वो डिसाइड हो जाता है वहाँ पर व्यवहारों से ही। तो बच्चा तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। ट्रेनिंग होती है एक चीज़ की। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, वो व्यवहार में कराया जाता है। ठीक, प्रोत्साहन है, एनकरेज करते हैं किसी को, किसी की निंदा करते हैं, दंड देते हैं, ये कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जिनसे ये मूल्य विकसित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो परिवार के बाद मूल्य के निर्माण में जो समाज की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। देखो, एक परिवार से निकलने के बाद में बच्चा 5 या 6 वर्ष की आयु में बच्चा समाज में आता है। समाज में आने का मतलब है वो समाज के लिए पहली इकाई जो रहेगी वो स्कूल की, हम विद्यालय की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें परिवार के बाद मूल्य का निर्धारण समाज करता है। ठीक, और समाज में वो पहले इंटरेक्ट कहाँ से कहाँ, पहले तो फैमिली में ही रहेगा, फैमिली के बाद वो स्कूल में। ठीक है, तो समाज की वास्तविक स्थिति विद्यालय जाने के साथ में प्रारंभ होती है। ठीक है, वो कितना सामाजिक होगा या और ह्यूमन वैल्यूज़ कैसे सीखेगा, वो विद्यालय में प्रैक्टिस होते हैं ये। ठीक है, परंतु उससे पूर्व 6 वर्ष तक समाज में परिवार मूल्यों के विकास में बराबर की भागीदारी निभाते हैं। तो प्रश्नों में आ सकता है ये। ठीक है, तो शुरुआत में अगर हम देखें 6 वर्ष के बाद में मूल्यों का विकास जो है कम होता है, लेकिन जैसे जैसे संपर्क बढ़ता जाएगा आपका दूसरे लोगों के साथ में, दूसरे लोगों का बिहेवियर आप देखते जाएंगे, और उनके बिहेवियर में कौन कौन से मूल्य वो प्रैक्टिस कर रहे हैं दूसरे लोग, उनको देख करके आप तुरंत ग्रहण करने लगते हैं। ठीक है, मूल्यों का विकास भी उत्तरोत्तर होता चला जाता है। तो परिवार और समाज दोनों मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न हो सकता है आपके लिए। इसके अलावा आते हैं संवैधानिक मूल्य। ये क्या होते हैं? संविधान जिन आदर्शों और सिद्धांतों पर आधारित होता है वे संवैधानिक मूल्य होते हैं। सिंपल, जैसे समानता का भाव है, सभी को इक्वल, एक जैसा ट्रीट करना चाहिए, किसी से हीन भावना या भेदभाव नहीं करना चाहिए। स्वतंत्रता, ठीक है, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभुता, अभिव्यक्ति, राष्ट्रीय एकता, न्याय यानी जस्टिस, ये क्या है? संवैधानिक मूल्य है। इनको हम संविधान में भी पढ़ते हैं, है ना। तो ये भी क्या है? क्वालिटीज़ हैं जो व्यक्तियों में होनी चाहिए, समाज में होनी चाहिए। तो ये संविधान देता है ऐसे वैल्यूज़ को प्रमोट करने की बात करता है। अगर हम इनका वर्गीकरण करें, मूल्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द वैल्यूज़, तो क्या क्या हो सकते हैं? तो मूल्य एक नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। मूल्य बहुत सारे होते हैं। तो ये जीवन व्यवहार के जितने भी क्षेत्र हो सकते हैं उतने ही मूल्य भी बन जाते हैं उनमें। ठीक, तो अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि 5 होते हैं, 6 होते हैं, 10 होते हैं, है ना। तो जैसे पारिवारिक मूल्य है, एक फैमिली वैल्यूज़ होती हैं इसमें। तो हमने कहा कि बच्चे की जो प्रथम पाठशाला है वो परिवार मानी जाती है। तो बच्चा परिवार से बहुत सारे मूल्यों को ग्रहण करता है। ठीक है, तो एक परिवार में क्या क्या मूल्य होते हैं जो बच्चे को सिखाते हैं, या बच्चा परिवार से किन किन तरह के जो मूल्य होते हैं उनको ग्रहण करता है। जैसे मैत्रीपूर्ण स्वभाव दूसरों से, ठीक है, सहयोग, प्रेम भाव, कर्तव्य निष्ठा। आपने देखा होगा परिवार के सदस्य जो होते हैं एक दूसरे के प्रति कर्तव्य जो है उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। एक दूसरे के लिए वो हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं। अगर कोई परेशानी किसी को आती है तो बड़ों का कर्तव्य ये रहता है कि वो अपनी संतानों को जो है एक तरीके से अच्छी शिक्षा दें, और जो छोटे हैं, छोटों का कर्तव्य है कि वो बड़ों की आज्ञा का पालन करें। इसलिए माना जाता है कि मूल्यों को अगर आप महत्व देंगे तो परिवार का जीवन जो है, अगर एक फैमिली की लाइफ जो है वो बड़ी सुखद रहती है। अगर हम बात करें दूसरे की व्यक्तिगत मूल्य या पर्सनल वैल्यूज़ क्या होती हैं, तो अगर हम बात करें व्यक्तिगत जीवन है, ठीक है, किसी व्यक्ति, मान लीजिए आपका जो पर्सनल लाइफ है उसमें आप बहुत सारी चीज, ये जो भी व्यक्तिगत मूल्य होते हैं ये आपकी इच्छा पर निर्भर करते हैं। ठीक है, कैसे कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि व्यक्तिगत जीवन में आपने कौन से मूल्य को चुन रहा है। तो वो किसे चुने, किसे नहीं चुने, किसे अपने व्यवहार में लेकर के आए, किसको नहीं लाए। ठीक है, तो ये मूल्य जो है प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा पर रहेंगे और उसकी आवश्यकता पर भी निर्भर करते हैं ये।
तो एक तरफ जैसे व्यक्ति ये गुण भी हम बोल रहे हैं इनको, और दूसरी तरफ इनको मूल्य भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम बात करें उसके मूल्य कौन कौन से हो सकते हैं, परिश्रम है, ठीक है, वो हार्ड वर्क करे ना करे, ठीक है, वो क्या है अपना सकता है, और इसके अलावा समय की पाबंदी करता है नहीं, सहनशीलता है उसके अंदर, धैर्य है नहीं, प्रसन्नता है या नहीं, तो ये इसके पर्सनल वैल्यूज ही आते हैं। अगले हैं सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यूज़। तो समाज जो है, आपसी संबंध जो हमारे एक दूसरे के साथ होते हैं वो सामाजिक संबंध है एक तरीके से। समाज के बिना जो है जीवन संभव नहीं हो पाता है हमारा, ठीक है। तो समाज के कुछ महत्वपूर्ण मूल्य भी होते हैं जिनके आधार पर जो है एक तरीके से सामूहिक रूप से जीवन को सुखी बनाया जाता है। समाज में सारे व्यक्ति एक दूसरे पर किसी न किसी रूप में निर्भर रहते ही हैं। समाज में हम एक दूसरे की ज़रूरतों के अनुसार उसका सहयोग करते हैं, मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखते हैं अपना, ठीक है, और अहिंसा का भाव भी रखते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा कोई नहीं। आर्थिक मूल्य की अगर हम बात करें तो व्यक्ति की जो भौतिक स्तर की वस्तुएं होती हैं उनकी भी पूर्ति करने में ये आर्थिक मूल्य सहायक होते हैं। जैसे भोजन है, कपड़ा है, घर है, ये मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उसकी पूर्ति के लिए अगर पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो ये चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एक व्यक्ति के अंदर लालच है, लोभ लालच जैसी अगर ये प्रवृत्तियां भी अगर विद्यमान हो जाती हैं, तो व्यक्ति का जो आर्थिक क्षेत्र है, ठीक है, आर्थिक रूप से उसकी समृद्धि जो है वो बेकार हो जाती है एक तरीके से। तो आर्थिक, कह सकते हैं आर्थिक मूल्य भी ज़रूरी है लाइफ में। अगला है पॉलिटिकल वैल्यूज़, राजनीतिक वैल्यू। राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं ये मूल्य। जैसे एक राजा है, जैसे राजा वैसे ही प्रजा। तो राजा अच्छा होगा तो क्या होगा, राजा अच्छा होगा या नैतिक होगा, अगर उसके मूल्य अच्छे हैं, मूल्य से पूरा उत्प्रोत होगा, तो उसकी प्रजा भी वैसा ही करेगी, उसका अनुसरण करेगी, यानी उस राजा को फॉलो करेगी। इसके विपरीत अगर राजा ही पथभ्रष्ट होता है एक तरीके से, तो जनता पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला है राष्ट्र। इसमें एक राष्ट्रीय भी हो सकता है। राष्ट्रीय मूल्य क्या होते हैं, मैंने कहा था अलग अलग टाइप हो सकते हैं। तो राष्ट्रीय मूल्य वो होते हैं जिस राष्ट्र में हम निवास करते हैं वहाँ पर बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, तो राष्ट्र हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो राष्ट्र के लिए भी हमारे बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। अपने राष्ट्र के प्रति हमें सम्मान करना, राष्ट्र की सुरक्षा करना, देश प्रेम, त्याग की भावना, ये सारे महत्वपूर्ण मूल्य ये राष्ट्रीय मूल्य में आ जाते हैं आपके, ठीक है, जो किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए बहुत सहायक होते हैं। अगला है सांस्कृतिक मूल्य या कल्चरल वैल्यूज़। तो संस्कृति एक तरीके से व्यक्ति का जीवन जीने का जो ढंग होते हैं, जो तौर तरीके होते हैं, वो संस्कृति है एक तरीके से, ठीक है। तो अलग अलग समाज, अगर हम अलग अलग समाज की बात करें, प्रत्येक समाज में संस्कृति अलग अलग हो सकती है, ठीक है। जैसे गांव के लोगों की जीवन शैली अलग है, शहर के लोगों की जीवन शैली अलग है। अगला बात करें पर्यावरणीय मूल्य, तो हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, जो सब कुछ विद्यमान है, वो पर्यावरण है। तो पर्यावरण का संबंध हवा, पानी, वनस्पति, प्राकृतिक जगत से माना जाता है। तो हमारा पर्यावरण क्या देता है, हमें जीवन देता है पर्यावरण, ठीक है। जैसे राइट टू लाइफ कहा गया आर्टिकल 21 में संविधान के, तो इस पर्यावरण के प्रति भी हमारे मूल्य अवश्य ही निर्धारित किए गए हैं। तो पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य क्या है भाई, एक मूल्य है। वनस्पति की रक्षा करें हम, प्रदूषण की रोकथाम करें, ये सारे मूल्य हैं जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने में सहायक होंगे। अगला है आपका शैक्षिक मूल्य। तो हमारा जो आधार बनाया गया है इसको पढ़ने का, इस टॉपिक को या इस विषय को, तो वो यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बालक के विकास में कैसे योगदान देगा। तो शिक्षा जगत की अगर हम बात करें, एजुकेशन फील्ड की, तो ये एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है जहाँ पर मूल्यों के विकास के लिए औपचारिक रूप से प्रयास किए जाते हैं, ठीक है। तो शिक्षा जगत में भी हम देखें तो दो तरह से, दो प्रकार के मूल्य हो सकते हैं। एक तो शिक्षक, भाई विद्यालय में, स्कूल में या शिक्षा जगत में क्या होगा, दो ही लोग होंगे इंटरेक्शन में, एक दूसरे के संपर्क में, एक तो शिक्षक होंगे, दूसरे विद्यार्थी। तो एक तो शिक्षकों के मूल्य हुए, दूसरा विद्यार्थियों के मूल्य हुए। अगर शिक्षकों का चरित्र वास्तव में उस पद के अनुरूप है, ठीक है, यानी अगर वो शिक्षक अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से कर रहा है, ठीक है, बच्चों को वो ठीक से समझ रहा है, उनके साथ स्नेह भाव रखता है, उन पर गुस्सा नहीं कर रहा है, वो क्लास में सच बोलता है, अपने कर्तव्य को अगर एक शिक्षक ढंग से निभाता है, यानी बच्चे को अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो सारे बच्चों को इक्वली ट्रीट करके, समान रूप से ट्रीट करके सबको सिखाने की कोशिश करता है। शिक्षक का एक चरित्र, शिक्षक का जो चरित्र है वो अच्छा होता है, ठीक है, तो बच्चों को लाभ होगा। अगर इसके विपरीत अगर हम जाएंगे तो शिक्षक अगर चरित्रवान नहीं हुआ तो विद्यार्थी को उससे ज़्यादा लाभ नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसके लिए शिक्षकों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि अगर वो अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटीज़ को ठीक से समझेंगे तो जो बच्चा है, बालक है, वो भी ठीक वैसे ही उसको फॉलो करेगा आगे। तो इसलिए शिक्षक और विद्यार्थी के जो दोनों के कर्तव्य हैं उनको समझना ज़रूरी है।
शैक्षिक मूल्यों की हम बात करें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 4 बताए गए हैं। एक तो इसमें श्रम है, सफाई सच्चाई, समानता सहयोग, बंधुत्व एवं भाईचारा। तो इसमें जो है शिक्षक को स्टूडेंट को अगर प्रमोट करना है तो उसको परिश्रम करना उसको सिखाना चाहिए, हार्ड वर्क उसको सिखाना चाहिए, मेहनत करनी सिखानी चाहिए। तो शिक्षक खुद भी अपनी लाइफ में इस चीज़ प्रैक्टिस करे तभी बच्चा उसको फॉलो करेगा कि शिक्षक हार्ड वर्क है, ठीक करता है। ऐसे ही अगर हम बात करें साफ़ सफाई की भी, तो इसमें तो सिंपल ही है एकदम कि शिक्षक को और शिक्षार्थी या विद्यार्थी को साफ सफाई रखनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ठीक है। शिक्षक समाज का हिस्सा होता है, राष्ट्र का निर्माता होता है, तो सारी जिम्मेदारी पहले एक शिक्षक के ऊपर है उस समाज को ठीक करने की, बच्चे को ठीक करने की। समानता और सहयोग की अगर हम बात करें तो शिक्षकों के बीच में कोई एक तरीके से शिक्षकों के बीच और बच्चों के बीच में कोई भेदभाव इस तरह के नहीं होने चाहिए, ठीक है। या आपस में ही अगर शिक्षक एक दूसरे से कंपैरिजन करने लगते हैं तब ये फ़र्क आ सकता है, ठीक। सभी शिक्षकों को एक दूसरे के साथ में एक जैसा समान व्यवहार करना चाहिए, आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, ठीक है। बंधुत्व और भाईचारे की जो भावना है इसका मतलब आप समझते ही हैं। संप्रदाय, धर्म, जाति अलग अलग हो सकते हैं लेकिन समान भाव से एक दूसरे के साथ भाईचारा एक तरीके से बना करके रखना चाहिए। तो ये ह्यूमन वैल्यूज़, कुछ संवैधानिक वैल्यूज़ हमने डिस्कस किए हैं। तो इसमें अगर हम बात करें जैसे बुद्धिज़्म की भी अगर हम बात कर रहे थे तो बुद्धिज़्म में भी क्या बताए गए हैं ऐसे मूल्य, वैल्यूज़ का नाम आपने सुना है? सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये शब्द सुने हैं आपने, ठीक है। अस्तेय एक शब्द को बोला जाता है, अस्तेय का अर्थ पूछता है परीक्षा में आपसे, तो चोरी ना करने को अस्तेय बोला जाता है, ठीक है। अपरिग्रह का मतलब होता है हम जितनी ज़रूरत हो हम उतना ही संग्रह करें, उसके अलावा इकट्ठा ना करें फालतू की चीज़। तो मूल्य नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव, लेकिन जो अच्छाई की अगर हमने बात करी तो पॉजिटिव वैल्यूज़ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अहिंसा क्या है? अहिंसा एक वैल्यू है, एक अच्छाई है। अहिंसा, अगर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हो, मारपीट नहीं कर रहे हो, अगर हिंसा कर रहे हो तो क्या है? हिंसा क्या है? ये भी एक मूल्य है लेकिन ये नेगेटिव है ना। हिंसा कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो तो ये बुराई है, ठीक, नेगेटिव है ये। ऐसे आप समझ सकते हैं। तो मूल्य आप कहाँ कहाँ से सीखते हैं? एक व्यक्ति के अंदर मूल्य की शुरुआत कहाँ से आती है, होती है? तो मूल्य पहले माता पिता से, यानी हम परिवार से कह सकते हैं, फिर मूल्य विद्यालय से आते हैं, फिर वो समाज से आते हैं। अगर को हर व्यक्ति किसी ना किसी धर्म से जुड़ा है तो कुछ मूल्य धर्म से भी आते हैं, फिर व्यवसाय से भी आते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। तो मूल्य जो है सामाजिकरण से या समाज से सीखे जाते हैं, समाज से ग्रहण किए जाते हैं और परिवार से भी ग्रहण किए जाते हैं। हालांकि परिवार भी समाज की ही इकाई है, तो समाज को हम कह सकते हैं। तो अगर हम बात करें मूल्य क्या होते हैं, अमूर्त होते हैं, ये दिखाई नहीं देते हैं। मूल्य हमारे मार्गदर्शक होते हैं, मूल्य अमूर्त होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन व्यवहार में उनको देखा जा सकता है, ठीक है। व्यवहार किस तरह से कर रहे हैं समझा जा सकता है इनको, ठीक है। तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। इससे अगले टॉपिक में हम पुरस्कार और दंड को पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, सपोर्ट कीजिए।